जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तारक बड़ालवी को निकालो, तारक बड़ालवी को निकालो। हम जुल्म सितम साड़ा हक इथे रख, साड़ा हक इथे रख, साड़ा हक इथे रख। ऑफिसर लिजान ऑफिसर, लिजान ऑफिसर, मेरा कंपनी, मेरा कंपनी, कॉइन कंपनी, कॉइन कंपनी। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़ाली के मकाम पर। यहां पर जो अहले इलाका हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। क्या वजह जी, क्यों आप इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। सबसे पहले तो मैं एहतजाज की बात करूँ तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से लिजान ऑफिसर जो हैं चौधरी तारक बड़ालवी साहब, उन्होंने हमें किसी सेरेमनी में हमें इनवाइट नहीं किया, हमारे पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि हमारी ज़मीनें भी गई हैं। हमारी ऐसी हम सुनते रहे हैं शोर शराबा के पूरी दिन पूरा रात हम सो नहीं सकते थे कि 24 घंटे यहाँ से डंपर चलते थे। उनके शोर शराबा इतना होता था। अभी भी यहाँ नीचे मोटरसाइकिल भी जाता है तो उसकी आवाज़ जो है हमारे घरों तक जाती है। उसके बाद हमारे मकानों की हालत आप देख लें कि वो शदीद जो है ना तोड़ फोड़ का शिकार हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट की वजह से। उसके अलावा हमारे काम काज ना हमारे इलाके से, हमारे महल्ले से कोई बंदा भी प्रोजेक्ट में नौकरी नहीं कर रहा। एक बंदा नौकरी करता है, उसके अलावा कोई नहीं हमारे महल्ले का। जबकि हमारी ज़मीनें जो है ना प्रोजेक्ट में गई हैं। ये सब मुतासरीन हैं। अभी और भी आने थे, आप लेट हो गए तो वो चले गए एक फुदकी की वजह से। तो हम सब की ज़मीनें गई हैं। हमारे यही मुतालबा है कि इस बंदे को प्रोजेक्ट से फ़ारिग किया जाए और पलियात्रम पुल के अलावा यहाँ नड़ुच कॉलोनी, निशक्की स्कूल और सलाई स्कूल रहमानी महल्ले में दिया जाए। यहाँ के लोगों को काम होने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के नज़दीक हम हैं। हमारा पहला असूली हक बनता है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कब सेरेमनी हुई है, क्या उसमें आपको नहीं बुलाया गया? किन लोगों को बुलाया गया है? ये कल सेरेमनी हुई है मीरा पावर की तरफ से। तो बड़ाली के लोगों को, पलियात्राम वाले लोगों को, कोटली के फगोश के लोगों को, यहाँ कमिल्ली वालों के लोगों को और शेर मंडी से लोगों को इनवाइट किया गया। यहाँ तक कि जो मुतासरीन थे उनको नहीं बुलाया गया। अभी आप देख लें कि उधर चादरें लगाई हैं इन्होंने। ये घर भी हैं, बिल्कुल प्रोजेक्ट के नज़दीक हैं। इनके सामने चादरें वो देखें आप, वहाँ नहीं लगाई हैं, यहाँ इन्होंने। हम काम पे होते हैं रात को, दिन को 24 घंटे। ज़ाहिर है महंगाई है, इसकी वजह से हम काम पे होते हैं, तो इसकी वजह से हम घर पर नहीं होते। हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं है। यहाँ जो है ना गैर रियासती बशिंदे काम करते हैं और ये भी उनसे मुलव्वस होकर जो है ना प्रोजेक्ट में अपना जो है ना माफिया अपना हिस्सा लेकर काम करवाते हैं। इसके अलावा अभी वो कचरे वाला जो मामला है, वो जो ठेका है, वो भी थ्रोची का एक बंदा है, वो हालांकि सरकारी मुलाजिम है, उसकी वजह से ये उसके पार्टनर बने हुए हैं। अंडरग्राउंड की बात बताऊं तो उसके पार्टनर हैं। यहाँ बड़ाली में गाड़ियाँ नहीं है, डंपर नहीं है। हम डंपर अवेलेबल करेंगे, आप हमें बताएं। कोई भी काम हो आप हमें बताएं, हम करेंगे। आपका कहने का मकसद है कि सबसे पहला हक आपका बनता है कि आप सबसे करीब, आप जो मुतासर हुए हैं इस प्रोजेक्ट के करीब आप रहने वाले हैं, और कोई भी काम होता है तो सबसे पहला हक आपका बनता है। और दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि दूर दराज से जो लोग इस प्रोजेक्ट का उनके साथ तल्लुक़ नहीं है, दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं, उनको तो इस सेरेमनी में इनवाइट किया गया, लेकिन आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। बिल्कुल यही बात है, हमें नहीं बुलाया गया। हमारा माल भी ज़ाया हुआ, डंपरों के नीचे हमारी कीमती बकरियों ज़ाया हुई। और ये सामने नड़ुच कॉलोनी है, यहाँ जो है ना सेफ्टी दीवार नहीं है। सेफ्टी दीवार ये उधर पीछे लगा रहे हैं चिरांगली के मकाम पर, स्नोट के मकाम पर, लेकिन यहाँ सेफ्टी दीवार होनी चाहिए। उसके बाद ये अंदर हमारा कब्रिस्तान है, इसकी एक दीवार रहती है, वो भी दीवार इन्होंने नहीं लगाई। उसके बाद हमारा कोई बंदा, हमारा दूर दराज या हमारा करीबी जो रिश्तेदार आता है
जो हमारे घर में मेहमान तो वो जाता है अपने प्यारों की कब्रों पर, तो गेट पे हमें घंटा रुकना पड़ता है कि हमें तारफ़ कराना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं, हालांकि हमने यहाँ कुर्बानी दी है। हम इंतज़ामिया कोटली से ये मुतालबा करते हैं, डीसी साहब से, चौधरी हक नवाज़ साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर मेरे भाई चौधरी नईम अख्तर साहब से, कि इस बंदे को प्रोजेक्ट से निकालें। हम आपको बंदा देंगे जो मकामी बंदा होगा, जिससे मकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये भी जो इस वक्त मैनेजर हैं वो भी तो आपके यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी तो मकामी हैं, फिर क्या वजह, क्यों वो आपके काम नहीं कर रहे, आपको की क्यों तरजीह नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? ये शर्फ पसंद अनासर हैं, ये हमारा काम नहीं कर रहे, ये दूसरे लोगों का काम कर रहे हैं। पलैतना आप देख लें कि कितने दूर है। आप यहाँ के मसाइल देखें कि निशक्की, रहमानी मल्ला और नुड़ुच, हम पहले करीब जो भी वाक़या होता है हम पहले आते हैं इधर। उसके बाद हमारे साथ एक और नाइंसाफ़ी हुई है कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेफ्टी वाल है, ये इस बंदे ने मिलकर जो है ना बाहर लगाई है, क्योंकि इधर पुलिस के कंटेनर रखे हुए थे। हमने उनको 7 साल में फ्री जगह दी है। अभी उनको वो लंगर खाना भी बना हुआ है, वो भी इनको पुलिस वालों को हमने फ्री दिया है। हमें कोई पाई पैसा नहीं मिला। उसके बाद हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि ये बंदा पटवारी के साथ मिलकर ये कहता है कि ये आप देख लें कि ये मलकियत जो ज़मीन है, ये जो मलकियत ज़मीन है, वहाँ ये उन्होंने चौकियाँ बनाई थी अपनी सेफ्टी वाल के लिए। और इस बंदे ने मिलकर ये ऐसा किया है कि इसको बाहर निकालें, और ये जो सेफ्टी कंटेनर यहाँ पर रखे हुए थे, इनका किराया इनको नहीं मिलना चाहिए। अभी हमारा कुछ मुआवजा भी बाकी है, जो इंतज़ामिया से मैं अपील करता हूँ कि हमें वो मुआवजा भी दिलवाया जाए, क्योंकि अगर हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं किया गया, हमारी तारीखें चल रही थी, तारीखें अब सब केस भी ख़त्म हो गए हैं। उन लोगों ने हमारे हक़ में बयान भी दे दिए हैं कि ये जगह इनकी थी, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया हमें यह मुआवजा नहीं दे रही। उसके बाद कुछ इन शरपसंद अनासर लोगों की वजह से ये ऐसा काम हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। क्या वजह जी, आप क्यों एहतजाज कर रखे हैं इस वक्त? जनाब असा की एक बहुत बड़ी मसला साड़ा कि जिस वक्त मीरा कंपनी ने कोई बड़ी टीम आई कि आसानियाँ ज़मीना कियाँ और सारे माल भी ज़ाया हुए, मकान साढ़े तुसा तक सकने हो अलीजे कि जिस वक्त कोई टीम अचनी असा की कोई बुलाया नहीं जाना। दुआ नंबर रोड़ा बाहर मुल्क ही देने, साढ़े घर ही जड़ी रोड जानी सब कच्चियाँ, माल साढ़े ज़ाया हुए, जितनी गड्डियाँ ने असा की तकलीफ हुई, जिला सुनना लाने असा की हर तकलीफ हुई। लिहाजा चौधरी तारक साहब असा की टच नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग मास्टर रहमान जैसे, मास्टर मोहम्मद सैन जो उन्होंने क्या नुकसान होया सर, असा ने बहुत बड़ा नुकसान होया। लिहाजा साड़ियाँ ज़मीना गई, बच्चे बेरोजगार बैठे हुए, इन्होंने नहीं असा की कोई डिप्टी लवाई। लिहाजा असा डिप्टी डीसी साहब आखने का मकसद ये है कि तुसा सब के करीब तुसा रहने हो, कोई भी फंक्शन होना था तुसा की नहीं बुलाना है, ना तुसा ने बच्चियों की नौकरियां दीतियां गई। जिस वक्त जनाब एक दफ़ा सौदा आया, कंबल आए, बारूनी लोगों की दिते, असा की कोई नहीं, केरी ने लोगों की दिते ने, कमीली ने की दिते ने, असा की कोई नहीं। असा लिहाजा सख्त गरीब लोग हैं, साड़ी कोई नौकरी नहीं असा की लभी, कोई डैम ना असें फायदा नहीं है, कोई बिजली ना फायदा नहीं, बिल असा आपू देने, इन्होंने 2-2 हज़ार रखने, असा 8-8 हज़ार रुपये लेना। लिहाजा साड़ियाँ ज़मीना गईयाँ, अस बेरोजगार हैं, तो लिहाजा साढ़े बच्चे की कोई नौकरी नहीं लभी, इन्हों की पैसे भी नहीं मिले। और जड़े पैसे लभे खालसा सरकार थी साड़ी, जितना वो कोइन कंपनी लेना, जड़ी मस्कोल कंपनी महारत बनाई, ये मेरा मकान साइट है तो कड़े आसा की उस दौर ही 53 जमीन ना मुआवजा नहीं दिता गया। वो जनाब कम तरीन रेट पर दिता गया, 12 लाख 13 लाख। तो जनाब बड़े लोग से बड़े गया असा क्या कर सकने से, तो लिहाजा मेहरबानी करो ये जनाब डीसी साहब की, और जितने इस डैम पर बड़े लोग हैं उनकी जनाब ये असा तला कर रहे हैं कि असा हो ही सकना, साड़ियाँ जाना चलिया जान, असा एहतजाज कर सो बहुत बड़ा कि जनाब असा की डिप्टियाँ नहीं लभनियाँ, और जो कोई डैम की तरफों कोई फायदे है कि वो असा ही नहीं दिते जाने। लिहाजा असा बड़े मायूसी असा की कल ही ना जनाब बारूनी लोग बुलाए, बड़ैली तू, कमिली तू, सनोड़ तू, शेर मंडी तू, गुलपुर तू, असा की सहसे तू, असा की पता ही कोई नहीं। लिहाजा इस बंदा साड़ा रिश्तेदार नहीं, असा पहले इसने खिलाफ हाथ नहीं उठाया, बिल फोर इसी नौकरी तू बाहर किया जाए। इन्हें तो करोड़ों रुपये कमाई खड़े, लाख लाख रुपये तनखा किन्ने, असा की 10,000 रुपये भी आमदन नहीं है। जगह साड़ियाँ फायदे ही ना उठाए, फायदा
तो जनाब मेहरबानी करो डीसी साहब की बहु और जितने टाइम ने बड़े अफसर है उन्होंने बया जाए कि ये लोग बड़े मजबूर है जो गरीब तरीन है इन्हें किसा किस्म नहीं सौदा आजना कोई कम लगना वो भी बाहर आशा गरीबा कोई दसा करें कोई फायदा नहीं इन्हें दसा करें कोई फायदा नहीं जिसले मीरा कंपनी डैम बनाया उसले इस मीरा कंपनी आख्या कि असा तुसें मिडल स्कूल देसां और डिस्पेंसरी देसां और 5 बेड ना अस्पताल इत्थे दिता जासी तुसां दसा घरों फायदा हो सी इन्हें की कोई फायदा नहीं होया असां की कोई फायदा नहीं होया कोई बेनीफिट नहीं होया 5-5 कनाली ने पैसे दे तो परे होई है ते जमीन सारी हड़प करी है बिल्कुल जी इस वक्त अहले इलाका यहाँ जो बिल्कुल डैम के करीब लोग हैं वो इस रापा एहतजाज हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें दीगर इलाकों से दीगर जगहों से लोगों को बुलाया गया। इनका ये कहना है कि जो यहाँ के मैनेजर हैं वो अपनी मनपसंद के लोगों को यहाँ पर दावतें देते हैं और यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें मुतासर हुई, जिन लोगों का माल मवेशी मुतासर हुआ, उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से लोग सरापा एहतजाज है। इनका यही मुतालबा है कि इस प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं उनको फिल फौर यहाँ से फारिग किया जाए, क्योंकि वो अपनी मनपसंद के लोगों को नवाज रखे हैं और जिन लोगों का हक है उनका वो हक मार रखे हैं। यहाँ पर ये अहले इलाका जो बसने वाले हैं सबसे जो ज़्यादा मुतासर हैं उनका यही कहना है कि हमें तो ना तो नौकरियाँ दी गई और ना ही हमें कोई इस डैम का कोई प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा हुआ। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर कोटली और जितने भी इस प्रोजेक्ट के आला ज़िम्मेदारान हैं उनसे अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इसका अजाला किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़ा एहतजाज होगा। उसमें अगर कोई भी वाक़या कोई भी हादसा रहनुमा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार ये प्रोजेक्ट मैनेजर और ये जो इंतज़ामिया है वो होगी।